दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं करतलापुर गांव में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय मास्टर रमोले लाल जी हैं, जो अपने ज़माने में बहुत अच्छे मास्टर रहे, जिन्होंने अपने मुखार बिंद से लोगों को समझाने का काम किया, मानवता और एकता पर काम किया। इतनी अच्छी विचारधारा को लेकर के गांव-गांव जाकर के हमारे मास्टर साहब ने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमारे बीच में हैं। हम आप लोगों को रूबरू कराने का काम कर रहा हूं। सबसे पहले आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। मास्टर साहब, जब भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि राही जी आज कुछ खास मेहमान से मेरी मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो सवालों को लेकर के मैं उपस्थित होता हूं, क्योंकि मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि राही जी कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिससे कम से कम हम लोगों को एक शिक्षा मिलेगी। तो मास्टर साहब, आपकी उम्र गाते गाते निकल गई है, तो सबसे पहले मेरे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिएगा। इसके बाद मैं सवालों को आपके सामने हल करवाऊंगा। बताएं, अपना नाम बताएं जी। कर देंगे। हाँ, रमोले मास्टर रमोले मास्टर बदनपुरा। बदनपुरा। और आगे कब से आपने गाना चालू किया है? काफ़ी टाइम हो गया, कितनी साल हो गई? करीब हो गई 50-60 साल हो गई। कितने साल के थे तब आपने गाना चालू किया? हम करीब हुए हैं 12-13 साल कैसे आपको शौक लगा गाने का? के। अपने आप लगा। क्या पहले विद्यालय में गाने को मौका मिला क्या आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा लोग मास्टर साहब बोलते थे तो हम कुछ सुनाते थे उनको। जी। मास्टर साहब आप शुरुआत से बजने लगी? हाँ, नहीं फिर बाद में फिर हमने हारमोनियम सीखी, हाँ। ढोलक सीखी, गाय वो सीखो, तब से फिर मास्टर बने। तो करीबन 5-6 साल 6वीं कक्षा में पढ़ते थे हाँ जब से आपने गाने का शौक पाल रखा। हाँ हाँ, तभी से रखा। फिर धीरे धीरे विकास होता चला गया। हाँ, हाई स्कूल में जैसे पहुंचे तो क्या हारमोनिया बजानी आती थी आपको? नहीं, कब आई हारमोनिया बजाना आपको? इसके बाद में फिर आई। तो फिर पढ़ाई आपकी अधूरी रह गई होगी? हाँ, पढ़ाई फिर जई में लग गए हम। अच्छा, तो कीर्तन आप लिखते थे कि फिर किसी नहीं, और के लिखे गाते लिखाए थे? और के गाते थे। पहले आपने किसी और के गाए, हाँ, फिर? नहीं, हमने और ही के गाए, लेकिन कुछ अपने समझ के गाए और कुछ मिलाए के गाए, जी। सोच समझ के गाए, समाज को देखते हुए गाए। तो आपने अकेले तो नहीं गाया होगा, और आपके साथीगण होंगे पूरे जनपद जालौन से? हमारे गुरुजी श्री दर्शन लाल मास्टर जी। ग्राम जिस जगह पर आप बैठे हो, हाँ, करतलापुर वही। गांव में? हाँ, करतलापुर की। इसी गांव के रहने वाले थे मास्टर हाँ, साहब? हाँ, क्या नाम था? श्री दर्शन लाल मास्टर ग्राम करतलापुर। जी। वो भी कीर्तनकार थे? बहुत अच्छे कीर्तन कथा हर चीज। हारमोनिया अपने हाथ से बजाया हाँ, करते थे? हारमोनियम अपने हाथ से बजाते थे, कथा कीर्तन करते थे। तो अब हम लोगों के बीच में तो नहीं है? ना, चले गए। कितनी सालें हो गई उनको गुजरे? 3 साल हो गई। 3 साल हो गई। हाँ, तो कितनी उम्र थी? 95 में गए। 95 साल की उम्र में वो गए हैं। हाँ और हमें लग रहा है कि कम से कम 90 साल की उम्र में गाते रहे होंगे वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल गाते रहे। मैंने नाम बहुत सुना है, हो सकता है कि जनपद जालौन नहीं पूरी यूपी में हाँ उनका नंबर आता होगा गायकी में। हाँ मैंने कई लोगों से सुना, फिलहाल मैंने तो प्रोग्राम नहीं देखा है। हाँ हाँ समय नहीं मिल पाया, या मैं उस चीज़ में रुचि नहीं रखता था। हाँ। लेकिन लोगों से जब मैंने पूछा तब बताया कि नहीं, बोले दर्शन मास्टर थे जो करतलापुर के, बहुत अच्छे गायक थे। हाँ तो आपके सहयोगी थे वो? हाँ,
सहयोगी थे और कथा कीर्तन के गुरु भी थे हमारे। जी, हम्म। उन्हीं के द्वारा आपको शिक्षा हाँ, मिली हाँ हाँ गाने की। हाँ। तो और कौन सहयोगी था आपका? बस यही ज़्यादा था। और ढोलक वोलक तो फिर हमने पंडित राम गोपाल गुरु से सीखी। जी। ढोलक। अच्छा, आपने ढोलक भी बजाना हाँ। सीखी, और फिर हारमोनिया भी बजाना हारमोनिया सीखी, सीखी। और आपने स्वयं अपने गीत भी लिखा करते थे? ना कुछ जी। संभाल के गाते थे, कछु मिलाए के लिखे दूसरे के। अच्छा, बाबा साहब के बारे में आपको कितनी जानकारी है? नहीं, हमें बाबा साहब के बारे में हमने जानकारी ज़्यादा की नहीं है। जी। वैसे जानते हैं, लेकिन उनके पद और- नहीं, आपको इतना तो पता है कि बाबा साहब के जो मूल बिंदु है, हाँ। शिक्षित बनो, हाँ। संगठित रहो, हाँ। संघर्ष करो, हाँ बिल्कुल। तो इनके बारे में तो जानकारी है ना वो आपको? तो खूब अच्छी तरह से। तो बाबा साहब का जो मूल बिंदु है हम्म। शिक्षा, हाँ तो शिक्षा तो आपने देने का काम किया लोगों को। हाँ हाँ आपने भले ही गीत के माध्यम से, गजल हाँ, के हाँ। माध्यम से लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया कि हम लोगों को एकत्रित होना बहुत जरूरी है। वाह, क्या बात है। ऐसे तो बस- विचार आपने रखे ना हाँ, क्यों नहीं। लोगों के बीच में जाकर के। नहीं, और उनके गीत भी गाए हमने। जी, गाए हैं बाबा साहब हाँ, को? हाँ। बाबा साहब का अगर गीत आता हो आपको, हम्म। तो मेरे दर्शकों को एक आध कड़ी सुना दीजिएगा। हाँ। अबे अबे अब इतनी आवाज़ों की चाल में। थोड़ी थोड़ी करके सुना दे, चाहे भला 2 शब्द के बोल दे उनके अरे बारे संविधान के रचैया ने गजब कर डालो, तानाशाही धर चोरी। में। जी। अरे बारे चला कर बाबा लंदन धाए, गोरन सकीनी मोहजोरी। वोट चुनाव की बाबा नींव डाल गए, लड़ते रहे जंग हाजूरी। मास्टर साहब, कितनी उम्र है अभी? अभी हमारी 83 में जा रहे हैं हम। तो हमें तो लग रहा है कि उम्र 55 की, दिल बचपन का है आपका। इतनी सुरीली आवाज़ अभी भी है। और हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे परम मित्र ब्रजेश जी बैठे हुए हैं। हाँ। तो ब्रजेश जी थोड़े साइड से आइएगा। तो ये हमारे मास्टर साहब, जो सबसे बड़े मास्टर हैं, दर्शन मार साहब, उनके भतीजे हैं। तो हमारे सहयोगी भी रहे शिक्षा को लेकर के। जब मैं इस काम में नहीं था, लेकिन जब मैं इस काम में आया तो सबसे पहले मैंने करतलापुर में आना चालू किया। हमारे बीच में हैं। तो सर जी, थोड़े मास्टर साहब के बारे में आप अपने मुखार बिंदु से बता दीजिएगा। हाँ जी, मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। जी। मैं श्री दर्शन लाल मास्टर का भतीजा हूँ। जी। और ये हमारे पिताजी दादाजी के जी। शिष्य हैं, परम शिष्य हैं, स्नेही शिष्य। और पूरी भली भांति अच्छी तरह से जो दादा ने कीर्तन किया है, जी। जो मतलब ये जागरूक किया है जनता को, तो पूरा का पूरा इन्होंने अपने स्तर से जी। गाया है और सुनाया जी। है। जी। जी। तो मास्टर साहब की कोई निशानी अभी है क्या? स्टैचू वगैरह लगवाई है हाँ आप लोगों जी, ने? स्टैचू लगी हुई है। लगी है। तो मंदिर कब पर। लगवाई है आपने? ये उनके एक्सपायर होने के बाद लगवाई है। जी। मतलब क्या साल हो गई है? 3 साल हो गए। 3 साल हो गई है। जी, तो कहाँ से बनवा करके लाए थे? जयपुर से बनवाई थी। जी। 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 और आपके उनके जो बच्चे हैं उनका नाम बता हाँ जी, दीजिएगा। हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनका नाम है श्री डॉक्टर अवधेश सिंह, जो इस समय उरई में हाल निवास हैं। जी। तो मार साहब, आपने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। जी। और आप लोग हमारे बीच में जो बहुमूल्य समय दिया। समझाता भी हूँ। जी। और जो उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार हैं उन पर बिल्कुल नज़र रखता हूँ और उनके सिद्धांतों को मैं मानता हूँ। जी। 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 लिखा है कि शान शौकत ईमान न होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान न होता। हाँ, खुशियाँ न मिलती हमें इस वतन में यदि बाबा साहब ने संविधान लिखा न होता। लिखा तो संविधान छोटी पूरी ताकत नहीं है। नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं थी कि संविधान लिख देते। केवल पूरे विश्व में एक बाबा साहब ऐसे हैं जिन्होंने भारत का संविधान लिख करके पूरे विश्व में नाम कर दिया। वाह। तो आप लोगों ने बहुमूल्य समय राम कुमार राही को दिया।
इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आप लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। धन्यवाद। अब आप लोग हट